जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजी वर्सेस जेके ड्रीम 11 मुकाबले के बारे में। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी और कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशंस, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है, मतलब फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप पे जाना है और ये स्क्रीन आपको दिखेगी। वहाँ पे सर्च पे जाइए, ऊपर टॉप में राइट साइड में सबसे ऊपर वहाँ पे सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहाँ पे आपको 2,41,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। हालांकि ये सब्सक्राइबर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो बात ध्यान दीजिएगा। ऑलमोस्ट आप 2.5 लाख के आसपास मान के चलिए। यूजर नेम पे आपको मेन फोकस करना है @क्रिक इन्फॉर्मर। अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है महिंद्रा राजपक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम हेबनटोटा में। और ये विकेट जो होता है बल्लेबाजों के मुफीद होता है। और जो अभी तक आप इससे पहले जो मैचेज हो रहे थे कोलंबो में, मतलब कि लास्ट डे को छोड़ दें, तो वहां पे जनरली आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में बैटिंग फ्रेंडली, फिर स्पिनर्स को ज्यादा मदद होने लगता था। लेकिन यहां पे मोस्टली बल्लेबाजों के मुफीद ही विकेट होता है। तो आप मान के चलिएगा बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा सपोर्ट होगा। जनरली आप 170 से 190 के बीच में स्कोरिंग देखेंगे। लास्ट सीजन जो मैचेज हुए थे उसमें 173 एवरेज स्कोर था इस ग्राउंड पे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बल्लेबाजों को यहां पे मदद मिलता रहता है। अगर बात करें हम इस सीजन के जो मैचेज हुए उसके स्कोर की, तो जो फर्स्ट मैच हुआ था जीजी ने 188 पे 5 किया था, जेके 124 पे ऑल आउट हो गई थी, पेसर्स ने 13, स्पिनर्स को 1 विकेट मिला था। उसके पीछे कोलंबो 145 पे 6, डीजी ने आसानी से चेज डाउन कर लिया, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 4 विकेट। तो ये स्कोर है जिसमें आप देख रहे होंगे जब फ्रेश विकेट था तो जीजी ने अच्छा खासा स्कोरिंग किया। और जनरली यही केस रहता है 170 से 190 के बीच में। अगर बैटिंग वाली टीम ठीक ठाक खेलती है तो 170 से 90 के बीच में स्कोरिंग होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जेके टीम की प्रीव्यू की। तो देखिए जेके टीम लास्ट सीजन के चैंपियंस है और इस सीजन भी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा। और ग्रुप स्टेज में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं था। फर्स्ट पोजीशन पे थे, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं एक उलटफेर हुआ और पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सेकंड रैंक वाले टीम से ही हारे थे, जो कि लाजमी है। तो सिंपल सी बात है, टीम काफी मजबूत है और इस मैच में भी फेवरेट्स इन्हीं को होना चाहिए अगर हम जीतने की बात करें। ग्रुप स्टेज में फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे, लेकिन जो फर्स्ट क्वालिफायर है वो हार गए थे। ये मैच जीतेंगे तो फाइनल में पहुंचेंगे। बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की। तो जो प्रोबेबल 11 इनका होना चाहिए ये आपको एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। आर गुरबाज, अविस्का फर्नांडो ओपन करेंगे। उसके बाद टीके कैडमोर, एसन भंडारा, शोएब मलिक, तिसारा परेरा, डब्ल्यू हसरंगा, चतुरंगा डिसिल्वा, वहाब रियाज, सुरंगा लकमल और महेश तिच्छड़ा। ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर विकेट इनके जल्दी शुरुआती गिरते हैं तो मलिक इसी पोजीशन पे आएंगे। अगर जल्दी नहीं गिरेंगे तो फिर जो हिटर्स है तिसारा परेरा, हसरंगा, इनके ऊपर जा सकते हैं, मलिक के ऊपर। तो ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। अब मेन बॉलर्स की बात करते हैं। तो देखिए जो कोलंबो फेज था उसमें चतुरंगा डिसिल्वा भी बॉलिंग करते थे, मलिक भी बॉलिंग करते थे। लेकिन अब इन दोनों के बॉलिंग करने के थोड़े चांसेस कम है। उसका रीजन है क्योंकि परेरा ने वहीं पे बोल दिया था कि जब ये वाला फेज स्टार्ट होगा, मतलब यहां पे जब मैचेज होने लगेंगे तो वो बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वहां को पेसर्स, मतलब कि थोड़ा हार्ड विकेट होता है तो पेसर्स ही स्पिनर्स से ज्यादा मोस्टली सफल होते हैं। तो इसीलिए पिछले मैच में परेरा को आपने बॉलिंग करते हुए देखा होगा। तो अब जो मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेंगे ये 3, उसके अलावा वानिंडू हसरंगा और तिसारा परेरा, मतलब ये 5 अब इनके मेन बॉलर्स होने वाले हैं। चतुरंगा डिसिल्वा अंटिल अनलेस की यूज्ड विकेट पे ना मैच हो वो पता चल जाएगा आपको। और मुझे जहां तक लगता है कि ये अब मतलब लास्ट समय चल रहा है, केवल 2 मैचेस बचे हैं, तो फ्रेश विकेट ही होना चाहिए। तो ये लोग ज्यादा ओवर नहीं करेंगे, मतलब ये 5 को ज्यादा ओवर्स करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी डेथ ओवर्स की बात करें तो डेथ ओवर्स वहाब रियाज करेंगे, सुरंगा लकमल करेंगे। इन दोनों को डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना चाहिए। स्टार्ट करते
करते हैं अब हम प्लेयर वाइज एनालिसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आर गुरबाज आते हैं। देखिए बल्लेबाज स्ट्रिक्टली एवरेज है, खासकर यहाँ पे मतलब थोड़ा बड़े लेवल के मैचेस के लिए हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज हैं। अटैकिंग है नो डाउट, लेकिन एक मैच चलते हैं 2-3 फ्लॉप होते हैं, यही इनका मतलब कि हमेशा का रहा है। लेकिन विकेट कीपिंग भी करेंगे, प्लस बैटिंग विकेट ये है, तो यहाँ पे चलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। लास्ट के कुछ मैचेस में देखें तो देखिए स्लो विकेट जब था तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए 59 का स्कोर किया, तो यहाँ पे चलने के चांसेस इनके थोड़े ज्यादा रहेंगे, प्लस विकेट कीपिंग करेंगे तो एक ठीक ठाक पिक हो जाते हैं। इस सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, केवल 17 के एवरेज से स्कोरिंग किया है, लेकिन आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। उसका रीजन है बैटिंग विकेट पे इनका रिकॉर्ड जनरली बढ़िया रहता है। फिर केआर का की नहीं खेलेंगे। आगे पढ़ते हैं, टी कोहलर कैटमोर टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जहां बल्लेबाजों को मदद मिलता है ज्यादा, वहां पे इनके चलने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। टी20 ब्लास्ट में भी आप स्कोरिंग करते हुए इनको देखते होंगे। ओवरऑल इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं, एक बढ़िया पिक होंगे। इस सीजन 28 के एवरेज से स्कोरिंग कर चुके हैं, ओवरऑल ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस बोलेंगे। फिर आते हैं अविस्का फर्नांडो। अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है इनके लेवल से बात करें, खासकर श्रीलंका के धरती पे, लेकिन अब इनके हिसाब के विकेट होने स्टार्ट हो गए हैं, जहां पे ये बॉल पे बल्ले मतलब बॉल जब बल्ले पे आसानी से आता है तब इनका स्कोर करने के चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे। ओवरऑल 21 का ही एवरेज है, जिसमें एक मैच में बहुत ज्यादा स्कोरिंग किया था, बाकी सब में फ्लॉप रहे थे। फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एज ए ट्रम्प कार्ड आप इस विकेट पे स्मॉल लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं। यहां पे चलने के इनके चांसेस रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, शोएब मलिक आते हैं। बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है, टेक्निकल बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, और उसके अलावा बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एवरेज पिक होंगे। उसका रीजन है, एक तो जो विकेट है बैटिंग है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज ज्यादा टिकेंगे, तो हो सकता है ये रिस्क रहेगा कि अगर विकेट जल्दी नहीं गिरे, जो कि नॉर्मली यहां पे होता नहीं है कि विकेट जल्दी गिरे, तो जो हिटर्स हैं वो ऊपर जा सकते हैं इनके, तो मतलब बैटिंग थोड़ा कम मिलने के चांसेस है। दूसरा, बॉलिंग भी यहां पे उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जैसा लास्ट फेज में मिल रहा था, मतलब कोलंबो के विकेट पे मिल रहा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, बॉलिंग करने के चांसेस कम है, और उसके अलावा बैटिंग भी थोड़ा कम मिलेगा। तो मतलब जो ये कोलंबो में मस्ट हैव पिक होते थे, क्योंकि वहां पे स्लो विकेट था, जल्दी आ जाते थे, मतलब विकेट जल्दी गिर जाते थे, ये स्पिन के अच्छे प्लेयर होते थे, तो वैसा कुछ नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा अच्छे पिक नहीं होंगे। ओवरऑल एवरेज पिक आपके स्मॉल लीग टीम में होंगे। इस सीजन 33.75 के एवरेज से स्कोरिंग किया, और 4 इनिंग में 10 ओवर 3 विकेट, लेकिन अब ज्यादा बैटिंग नहीं मिलेगा। दूसरा, बॉलिंग भी थोड़ा कम मिलेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर उपुल तरंगा नहीं खेलेंगे। फिर आते हैं ए रंडिका, ये भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद आते हैं एसएन भंडारा, थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज है, हालांकि डोमेस्टिक स्तर पे इनका परफॉर्मेंस मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़िया रहता है, अच्छे हिटर हैं। इवन श्रीलंका में भी जब डेब्यू किया था तो इंप्रेस किया था, लेकिन बहुत अच्छा इनका फॉर्म नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं इधर कुछ खास नहीं कर पाए, तो जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। कभी कभार इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं, जैसे टी20 वर्ल्ड कप के पहले जो इनका डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट हुआ था, उसमें बेहतरीन फॉर्म में थे, तो एक आध जीएल टीम में ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। फिर आते हैं वानिंडू हसरंगा, बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर, एक तो लास्ट में आके हिटिंग कर सकते हैं, और दूसरा विकेट टेकिंग बॉलर है, सबसे सेफ कैप्टनसी चॉइस रहेंगे। बस मतलब कि यहाँ पे आप इनको भले ही ज्यादा स्पिनर्स को उतना टर्न ना हो, लेकिन तब भी ये विकेट लेके जा सकते हैं, और दूसरा बैटिंग में भी कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं, अच्छे हिटर है। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक कैप्टनसी चॉइस भी होंगे। इस सीजन 17.8 के एवरेज से 89 रन किया है, और 8 इनिंग में 8 विकेट लिया हुआ, उतना ज्यादा विकेट नहीं ले पाए जिसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कैप्टन इनको बना सकते हैं, थोड़ा सेफ चॉइस होंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं। फिर आते हैं तिसारा परेरा, अभी तक एवरेज पिक हुआ करते थे, लेकिन इस विकेट पे अब अच्छे खासे पिक होंगे, क्योंकि इनके बॉलिंग करने के अच्छे खासे चांसेस हैं, थर्ड पेसर हैं टीम के। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जब पूरे ओवर करते हैं ना, तो ये पिटाई भले ही इनकी हो, लेकिन विकेट लेने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे विकेट इनके लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, और प्लस हिटिंग भी बढ़िया कर सकते हैं। इस सीजन बैटिंग से भी फॉर्म में, और यहां पे कभी भी अपने आप को प्रमोट करेंगे, तो ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक होंगे। और इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन में भी आप रख सकते हैं। 32.4 के एवरेज से 162 रन किया है, 3 इनिंग में टोटल 2 विकेट लिया है, जिसमें दोनों विकेट पिछले मैच में मिला था। उसके बाद चतुरंगा डिसिल्वा हैं तो टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा इनको ओवर्स नहीं मिलेंगे, जैसा आपने पिछले मैच में देखा। प्लस बैटिंग भी काफी नीचे आता है, इसलिए उतने अच्छे पिक अब नहीं रहेंगे। एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, क्या पता टीम मैनेजमेंट का मूड बने तो बॉलिंग दे ज्यादा, लेकिन चांसेज कम है। अभी तक के परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो
उतना अच्छा भी नहीं है। उसके बाद आते हैं वहाब रियाज, विकेट टेकिंग बॉलर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आएगी तब तो मत छोड़िएगा, क्योंकि डेथ ओवर्स में कंफर्म गेंदबाजी करेंगे और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। इस सीजन भी 5 मुकाबलों में 9 विकेट ले चुके हैं। इनको जरूर ट्राई कीजिए, इवन लास्ट में आके थोड़ा बहुत हिटिंग भी कर लेते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो कैप्टेंसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। फिर आते हैं महेश तिच्छड़ा, टैलेंटेड गेंदबाज, मिस्ट्री स्पिनर है और डोमेस्टिक स्तर पे परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक रहता है। ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। सेकंड इनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होंगे, क्योंकि तब इन पर रिस्क लेने जाएंगे बल्लेबाज, इनकी टीम भी मजबूत है तो उसमें ज्यादा विकेट लेने के चांसेस है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सेकंड इनिंग के मुकाबले कम इफेक्टिव होते हैं, लेकिन गेंदबाज अच्छे हैं, आप कभी भी इनको ट्राई कर सकते हैं। इस सीजन भी 8 मुकाबलों में 13 विकेट ले चुके हैं, कैरम बॉल्स का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं और डोमेस्टिक लेवल पे अच्छे खासे विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहते हैं। फिर आते हैं सुरंगा लकमल, सरप्राइजिंगली फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन श्रीलंका के डोमेस्टिक सर्किट में अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। थोड़ा सा स्लोअर रन्स का प्रयोग करते हैं, अच्छा खासा इनके पास यॉर्कर्स है। ओवरऑल इस विकेट पे एक अच्छे पिक होंगे अगर इनके टीम की पहले बॉलिंग आएगी, क्योंकि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे और उस केस में इनका विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, लेकिन इनकी टीम फेवरेट है तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ये डेटा ज्यादा मत देखिएगा, उसका रीजन है कि अभी तक जो था इनकी टीम स्पिनर्स पर ज्यादा डिपेंडेंट थी, लेकिन यहां पे पेसर्स पर ज्यादा रिलाई करेगी टीम और इसीलिए बॉलिंग ये अब लगभग पूरे करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आएगा, मस्ट हैव पिक ऑप्शन में रख सकते हैं। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। आगे बढ़ते हैं, उस्मान खान सिनवारी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, गुना शेखरा भी नहीं खेलेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने सारे बॉलर्स को कवर कर लिया। जे सिल्स अगर खेलते हैं तो ये डेथ में भी गेंदबाजी करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विकेट टेकिंग बॉलर है और अच्छा खासा ये पेस में वेरिएशन भी दिखा रहे हैं। 5 मुकाबलों में 11 विकेट ले चुके हैं। थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं इंजर्ड है क्या, क्यों नहीं खेला है, लेकिन अगर खेलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसका रीजन है कि टीम इन पे भरोसा कर रही है और काफी अच्छा इन्होंने एडजस्ट किया है एशियन पिचेज पे। चेंज ऑफ पेस बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, नहीं तो मैं इनको उतना अच्छा गेंदबाज नहीं मानता था इस श्रीलंका प्रीमियर लीग से पहले। नीचे फिर कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं डीजी टीम के प्रीव्यू की। ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज टीम है, इस सीजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन 4th रैंक पे इन्होंने फिनिश किया ग्रुप स्टेज को। फिर पिछले मैच में जीत हासिल किया, अब एलिमिनेटर वाला मैच है और उसमें अगर जीत जाएंगे तो फाइनल में पहुंच सकते हैं। पिछले मैच में इनके कैप्टन अनअवेलेबल थे, दसुन सनाका, जो कि मतलब कि इनके कैप्टन के हिसाब से जो पिछले मैच में कैप्टन थे निरोशन डिकवेला, उन्होंने बोला है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो फिट हो जाएंगे। तो दसुन सनाका के खेलने के अच्छे खासे चांसेज हैं इस मैच में। तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निरोशन डिकवेला, फिलिप साल्ट ओपन करेंगे, उसके बाद जनित लियाने, नजीबुल्ला जड्रान, दसुन सनाका, चमिका करुणारत्ने, रमेश मेंडिस, एस जयाथिलका, इमरान ताहिर, नुआन प्रदीप और मर्चेंट डी लेंगे और जोशुआ लिटिल में से कोई एक। ये इनका प्रोबेबल 11 होना चाहिए, चांसेस इसमें लिटिल के ज्यादा हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रोबेबल 11। अब थोड़ा सा बॉलिंग कंपोजिशन देखिएगा। इनका बॉलिंग कंपोजिशन भी अब चेंज हो गया है जैसे ही विकेट बदला है। अभी तक आप देख रहे थे रमेश मेंडिस अच्छा खासा गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिला और जनरली इनके साथ मेन जब ये सब मैचेस रहते हैं तो यही होता है, इनके ओवर्स अंटिल अनलेस की विकेट स्पिन फ्रेंडली ना हो तो इनके ओवर्स हमेशा कम होते हैं और पिछले मैच में कट गए थे, लेकिन बॉलिंग लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ये कभी भी करने आ सकते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब विकेट टेकिंग उतने ऑप्शन यहां पे नहीं रहते, तो इनके जो मोस्ट ऑफ द ओवर करेंगे ये इनमें से जो भी खेलेगा वो नुआन प्रदीप, इमरान ताहिर, ये 12 ओवर कंफर्म है। उसके बाद के जो 8 ओवर हैं अब इनके पास यहां पे देखिए दसुन सनाका भी बॉलिंग करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि दसुन सनाका भी ठीक ठाक ओवर फेंक के जाते हैं डोमेस्टिक सर्किट में जब मतलब स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं होता। तो अभी इससे पहले जो मैचेज हो रहे थे वो स्पिन फ्रेंडली पे थे, वहां पे स्पिनर्स ही मोस्ट ऑफ द विकेट लेके जा रहे थे, तो वहां पे सनाका ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पे वो भी रहेंगे। तो सनाका, करुणारत्ने, रमेश मेंडिस और जयललिता, ये 4 में टोटल 8 ओवर डिवाइड होने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और रमेश मेंडिस जो इससे पहले मस्ट हैव पिक हुआ करते थे वो यहां पे बहुत ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे, यही बात ध्यान दीजिएगा। और यहां पे चमिका करुणारत्ने और सनाका में ओवर्स तो इवन इंटरनेशनल मैचेज में डिवाइड होते हैं, तो यहां पे सनाका बॉलिंग कर सकते हैं और इसीलिए सनाका अब ठीक ठाक पिक भी हो सकते हैं। तो ये इनके बॉलिंग कंपोजिशन है। डेथ ओवर्स की बात करें तो इनमें से जो भी खेलेगा और नुआन प्रदीप, इनके चांसेस ज्यादा है। अलग बात है पिछले मैच में चमिका करुणारत्ने ने किया था, लेकिन चांसेस इन दोनों के ही ज्यादा रहेंगे डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के। तो सबसे पहले आते हैं निरोशन डिकवेला, बल्लेबाज टैलेंटेड हैं, अलग बात है कुछ खास फॉर्म दिखा नहीं है, खासकर लास्ट के 4 मुकाबलों में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन देखिए विकेट कीपिंग भी करेंगे, ऊपर से फेवरेट टीम के विकेट कीपर हैं तो चांसेज अच्छे खासे हैं पॉइंट देने के विकेट कीपिंग से।
से, और ये ज्यादा कंसिस्टेंट हैं जो सामने के विकेट कीपर हैं अफगानिस्तान के, उन मतलब गुरबाज, उनसे ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन में होंगे, भले ही कुछ खास उतना स्कोरिंग ना किया हो, आपके लिए ठीक ठाक पिक स्मॉल लीग में रहेंगे, क्योंकि ये बैटिंग विकेट होने वाला है, तो यहां पे इनके चलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एलुडारा नहीं खेलेंगे, फिर नजीबुल्लाह जदरान है, बल्लेबाज टैलेंटेड है, बस इनके साथ एक दिक्कत होता है कि कई बार ज्यादा बैटिंग नहीं मिलता है, ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहते हैं। उसका रीजन है कि कई बार इनको बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं मिलता और थोड़ा सा उतना अच्छा फॉर्म इनका भी नहीं दिखाई दिया इस सीजन, तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही रहेंगे बैटिंग सेक्शन में। और मैं बोलूंगा इनके जगह अगर आप ऊपर के जो टॉप ऑर्डर के इंपैक्ट वाले बल्लेबाज हैं उनको प्रीफर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा। फिर भी एज ए ट्रम्प कार्ड आप चाहें तो स्मॉल लीग में इनको ट्राई कर सकते हैं, रह के अच्छा खासा नॉक खेलते हैं, टैलेंटेड बल्लेबाज है और अफगानिस्तान के मेनली मेन बल्लेबाज माने जाते हैं, क्योंकि चलने के चांसेस इनके वहां पे ज्यादा रहते हैं। उसके बाद शोएब मकसूद हैं, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, हिट और मिस टाइप वाले प्लेयर, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे भी नहीं। उसके बाद आते हैं जनित लियाने, थोड़ा स्लो खेलते हैं लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज, एक साइड से एंकर करते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें 2 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं और काफी, अगर आप इनका स्ट्रोक्स देखेंगे तो काफी टेक्निकल लगेंगे और काफी अच्छा मतलब इनका क्रिकेटिंग शॉट्स लगेगा। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे। 53.5 के एवरेज से 107 रन बना चुके हैं 3 मुकाबलों में। एम लक्षण नहीं खेलेंगे, एसडी इल्विस भी नहीं खेलेंगे। उसके बाद आते हैं दसुन सनाका, कुछ खास इस सीजन फॉर्म नहीं रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे अब ये बॉलिंग कर सकते हैं। अभी तक 8 मुकाबलों में एक ही मैच में बॉलिंग किया था, लेकिन यहां पे बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे और उसके अलावा बैटिंग में ये अपने आप को कभी भी प्रमोट कर सकते हैं। और श्रीलंका के डोमेस्टिक में खासकर बैटिंग विकेट पे वहां पे अच्छे खासे स्कोरिंग के इनके चांसेस रहते हैं, तो इनको जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि श्योर नहीं है, बॉलिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। एक तो इंजर्ड भी थे तो उसका भी असर हो सकता है, शायद बॉलिंग ना करें, तो इसीलिए बॉलिंग रिस्की है, इसलिए स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, बॉलिंग कर सकते हैं और एज ए ट्रम्प कार्ड कभी भी आपको अच्छा खासा पॉइंट दे देते हैं। अच्छे ऑलराउंडर ये श्रीलंका के डोमेस्टिक सर्किट में माने जाते हैं, भले इंटरनेशनल रिकॉर्ड खराब हो, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं रमेश मेंडिस, हैं तो टैलेंटेड ऑलराउंडर, लेकिन दिक्कत इनके साथ वही होता है जो मैं प्रोबेबल 11 में डिस्कस करते समय बता रहा था कि जब थोड़ा सा बल्लेबाजों के मुफीद विकेट हो जाता है तो ये उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते और इसीलिए इनके ओवर्स जो जनरली 4 पूरे होते हैं, खासकर अभी इससे पहले कोलंबो फेज में आप देख रहे थे, यहां पे अब मोस्टली 2 से 3 ओवर के आसपास करेंगे, वो भी लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट करना चाहिए। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इनके ओवर्स यहां पे कम हो सकते हैं और बल्लेबाज ये बहुत अच्छे नहीं है, इक्का दुक्का मैचेस में जरूर स्कोरिंग किया है लेकिन बहुत अच्छे उतने नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा अब एवरेज पिक होंगे। इससे पहले कोलंबो में ये मस्ट हैव पिक हुआ करते थे, लेकिन यहां पे ओवर्स रिड्यूस हो सकते हैं, उतने विकेट टेकिंग गेंदबाज नहीं रहते जनरली बैटिंग विकेट के, और प्लस बैटिंग भी काफी नीचे आता है, तो ये 2 फैक्टर रहेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। भले ही इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो, 9 मैचों के 7 इनिंग में 125 रन है, 31.25 का एवरेज है और 7 इनिंग में 20 ओवर 7 विकेट, लेकिन दिक्कत यही है कि अब बैटिंग ज्यादा नहीं मिलेगा, दूसरा बॉलिंग भी अब इनके कम हो सकते हैं। इवन पिछले मैच में बॉलिंग नहीं दिया था टीम मैनेजमेंट ने, तो क्या पता ऐसा सोचो कि नहीं इनको बॉलिंग ही यहां पे नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए केवल आप इनको अब जीएल में ट्राई कीजिए, स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की पिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, चमिका करुणारत्ने एवरेज गेंदबाज बोल सकते हैं, अच्छे हिटर हैं प्लस बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि टीम मैनेजमेंट इनके बॉलिंग पे बहुत बार ज्यादा भरोसा नहीं करती। मोस्टली जब सनाका कैप्टन रहते हैं तो इनके ओवर सनाका के साथ खुद डिवाइड हो जाते हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं 9 मुकाबलों के केवल 6 इनिंग में बॉलिंग किया, वो भी केवल 15 ओवर और 4 विकेट लेके गए हुए हैं। अच्छे हिटर हैं लेकिन बैटिंग भी थोड़ा नीचे ही मिलता है। एवरेज ऑप्शन होंगे, जीएल में एक आध टीम में ट्राई कीजिएगा, वो भी तब जब इनकी पहले बॉलिंग आए, क्योंकि उस केस में हो सकता है डेथ में बॉलिंग कर जाए जैसे पिछले मैच में किया था, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करेंगे। दिलशान मुनवीरा मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। एस जयथलीका एवरेज स्पिनर है, कुछ खास अभी तक परफॉर्मेंस नहीं रहा है। 4 मुकाबले खेले हैं, 12 ओवर बॉलिंग किया, एक भी विकेट नहीं, आराम से छोड़ सकते हैं, बैटिंग बैकअप देते हैं। उसके बाद इमरान ताहिर आते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेग स्पिनर हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म में चल रहे हैं। ओवरऑल ठीक ठाक पिक ये कभी भी आपके लिए हो सकते हैं। टोटल 9 मुकाबलों में 15 विकेट ले चुके हैं इस सीजन और लास्ट के 3 मुकाबलों में 7 विकेट ले चुके हैं। अच्छे गेंदबाज हैं, आपके लिए कभी भी ठीक ठाक पिक रहेंगे। उसके बाद मर्चेंट डी लेंगे आते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, 2 मुकाबलों में अच्छा खासा पिटाई हुआ है लेकिन हिट द डेक वाले गेंदबाज हैं और अभी तक वो जो विकेट था थोड़ा स्पिनर्स को मदद था, लेकिन यहां पे अगर ये खेल गए तो अच्छा खासा विकेट लेने के चांसेस इनके हमेशा रहेंगे। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक होंगे अगर खेलते हैं तो, भले ही परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो, ये
बात ध्यान दीजिएगा, अपने एक्स्ट्रा पेस और बाउंस के लिए जाने जाते हैं। फिर आते हैं नुआन प्रदीप, टैलेंटेड गेंदबाज हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि श्रीलंका के डोमेस्टिक सर्किट पे जनरली इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं, शुरुआती ओवर्स में मूवमेंट भी हासिल करते हैं और ठीक ठाक फॉर्म चल रहा है, तो ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके लिए रहेंगे। अगर इनके टीम की पहले बॉलिंग आती है तब तो जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे और वहां पे विकेट लेने के चांसेस इनके बढ़ जाएंगे। 7 मुकाबलों के 6 इनिंग में टोटल 10 विकेट लेके जा चुके हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे पूरे ओवर्स भी करेंगे। उसके बाद आते हैं जोशुआ लिटल, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, टैलेंटेड गेंदबाज हैं। हालांकि बड़े लेवल पे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस मैंने इनका देखा नहीं है। आयरलैंड टीम से नो डाउट जब सामने मतलब थोड़ा कमजोर टीम रहती है तो वहां पे अच्छा खासा प्रदर्शन देते रहते हैं। यहां पे 3 मुकाबलों में टोटल 3 विकेट लिया है। मैं आपको यही बोलूंगा, अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो इनके डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, उस केस में आपके लिए ठीक ठाक पिक। सेकंड बॉलिंग में बहुत ज्यादा अच्छे पिक नहीं होंगे, क्योंकि बड़े लेवल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी नहीं देखा गया। नो डाउट टैलेंटेड गेंदबाज है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में ही बॉलिंग आएगी तभी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। कलना परेरा है, इनका ज्यादा मतलब खेलने के चांसेस है नहीं, आराम से छोड़ सकते हैं, मतलब खेलते भी हैं तो। थरिंडू रत्नायके, इनको भी ज्यादा मतलब खेलने के चांसेस अब यहां पे नहीं है इस विकेट पे। अगर खेलते भी हैं तो कुछ खास उतने पिक नहीं होंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोलंबो में एवरेज से एवरेज स्पिनर भी आपके लिए बढ़िया पिक होता था, यहां पे एवरेज स्पिनर आपके लिए बहुत अच्छे पिक नहीं होने वाले हैं। तो ये दोनों विकेट में अंतर यही आया है, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर में, देखिए डिकवेला और गुरबाज दोनों ही ठीक ठाक पिक रहेंगे। हालांकि दोनों बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहते, लेकिन ये बैटिंग विकेट है और उसके अलावा विकेट कीपिंग से भी ये पॉइंट दिला सकते हैं। तो इन दोनों को ही मैं कवर कर रहा हूं। इसमें अगर कंसिस्टेंसी देखेंगे तो डिकवेला थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, गुरबाज जब से आते हैं बस हिटिंग पे ध्यान देते हैं और उसमें कई बार उनके एजेज लगते हैं। अगर वो मतलब नो मैंस लैंड में नहीं गिरते तो इनके आउट होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। फिलहाल के लिए मैं दोनों के साथ ही जा रहा हूं बैटिंग विकेट के कारण। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, फिलिप साल्ट मस्ट हैव पिक होंगे, अच्छे हिटर हैं, बेहतरीन फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कभी भी अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं और टूर्नामेंट के वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर हैं। तो इनको भी मैंने कवर किया। उसके बाद टॉम कोलर कैडमर पे भी मैं भरोसा करता हूँ बैटिंग विकेट पे, इनके वो भी मैंने लिया है। अब इसका फर्नांडो भी एक अच्छे पिक इस विकेट पे होंगे, भले ही अभी तक कुछ खास नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे अपना रिदम वापस पा सकते हैं। उसके बाद मैंने जनित लियानेक को लिया हुआ है। हालांकि अभी इनका मतलब बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, इससे पहले T20D में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और 1 डाउन ही बैटिंग करेंगे तो एक साइड से एंकर करते हुए ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। तो इनको मैंने कवर किया हुआ है। शोएब मलिक एक थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे, क्योंकि बॉलिंग करने के बहुत ज़्यादा चांसेज नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर विकेट जल्दी गिरा तो ये कभी भी आके ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। फॉर्म अच्छा चल रहा है। नजीबुल्ला जडरान GL में ट्राई करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दसुन सनाका अब ये देखिए बॉलिंग भी कर सकते हैं, उसके अलावा लास्ट में आके हिटिंग भी कर सकते हैं। तो आपके ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में रहेंगे, कभी भी आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पे बॉलिंग करने के चांसेस ठीक ठाक हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आप पे डिसीजन है, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। मैं थोड़ा सा रिस्क इन पे नहीं ले रहा हूँ। नीचे चलेंगे तो और कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑलराउंडर्स में वानिंडू असरंगा, तिसारा परेरा, ये दोनों मस्ट हैव पिक हो गए, क्योंकि वानिंडू असरंगा तो आपको लेना ही लेना है, तिसारा परेरा अब मस्ट हैव पिक हो गए, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंग अच्छा खासा करेंगे। उन्होंने कोलंबो फेज में ही बोल दिया था कि जब यहाँ पे मैचेज होने लगेंगे वो बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वहां पे पेसर्स को स्पिनर्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मदद होता है। तो इसीलिए दोनों को मैंने कवर किया हुआ और दोनों अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी होने वाले हैं। रमेश मेंडिस अब एवरेज ऑप्शन होंगे, पिछले मैच में बॉलिंग नहीं मिला था, इस मैच में भी हो सकता है ऐसा कुछ कि बॉलिंग ना मिले या कम ओवर्स करें, क्योंकि ऐसे विकेट पे हमेशा रिस्क इनके साथ रहता है। उतने विकेट टेकिंग बॉलर भी नहीं है, तो GL में ही ज्यादा अच्छे पिक होंगे। चतुरंगा डिसिल्वा सेम रिस्क इनके साथ भी होगा, हो सकता है बॉलिंग ना मिले, इसलिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। जयथिला के कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहता, आराम से छोड़ सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में इमरान तहीर आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे। हालांकि मेरे पास क्रेडिट इशू है, मैं इनको नहीं ले पाया हूं, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है। वहाब रियाज मस्ट हैव पिक होंगे, इनके साथ भी मैं जा रहा हूं। नीचे चलेंगे, मर्चेंटी लेंगे, अगर खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक होंगे, उसका रीजन है विकेट टेकिंग बॉलर हैं। फिर आते हैं महेश तीक्ष्णा, जिनको मैं लेना चाहता था, लेकिन फिलहाल क्रेडिट इशू के कारण मैं नहीं ले पाया हूं। मैं थोड़ा सा बल्लेबाजों को ज्यादा प्रीफर कर रहा हूं, लेकिन जिसको भी तीक्ष्णा को अगर लेना है, क्योंकि देखिए मजबूत टीम के गेंदबाज है और कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं और मोस्टली सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा अच्छे पिक हो जाएंगे। तो आपको अगर लेना है तो आप सीधे लियानेक के जगह या आप चाहें तो डिकवेला के जगह इनको ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए मेरे टीम में फिट नहीं बैठे हैं, लेकिन गेंदबाज अच्छे हैं। फिर मैंने सुरंगा लकमल को लिया है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, इनके साथ मैं जा रहा हूं। उसके बाद मैंने नुआन प्रदीप को लिया हुआ है, ठीक ठाक फॉर्म चल रहा है। हालांकि मैं इनके जगह ऊपर तीक्ष्णा और ताहिर को प्रीफर करता, लेकिन फिलहाल के लिए क्रेडिट इशू है, तो प्रदीप को भी मैंने
दिया है, टैलेंटेड गेंदबाज है। नीचे जोशुआ लिटिल, अगर इनके टीम की पहले बॉलिंग आती है तो एक ठीक ठाक पिक, नहीं तो छोड़ सकते हैं। चमका करुणारत्ने, इनके साथ रिस्क हमेशा रहेगा, एक तो बैटिंग ज़्यादा नहीं आता, दूसरा बॉलिंग कभी भी इनके ओवर्स कम हो सकते हैं क्योंकि टीम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इन पर भरोसा नहीं करती, तो ये भी थोड़ा एवरेज पिक ही रहेंगे। जीएल में ज़्यादा अच्छे पिक होंगे। अगर जेडन सिल्स खेल जाते हैं तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है और अच्छे पिक आपके टीम में होंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो हसरंगा एज ए कैप्टन मैं जा रहा हूँ, तिसारा परेरा एज ए बीसी जा रहा हूँ। जिसको इस टीम में चेंज करना है, देखिए लियानेक के जगह या डिकवेला के जगह आप चाहें तो किसी और प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं, मोस्टली जो बॉलर्स आपको अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो और अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। मैंने हसरंगा को कैप्टन किया, परेरा को वीसी किया है। उसके अलावा फिलिप साल्ट फॉर्म के हिसाब से एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, और अगर रियाज की टीम की पहले बॉलिंग आती है तो वो भी ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।